भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पिछले कुछ वर्षों से जारी है। पहले डोकलम फिर अरुणाचल प्रदेश से लगे सीमा तवांग क्षेत्र में सैनिकों के बीच तीव्र झड़पें हुई हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी सीमाओं तक सैनिकों और साजो सामान को बिना बाधा के विषम परिस्थितियों और मौसम में पहुंचाने के लिए अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत कर रही है। भारत सरकार ने लद्दाख में निमू पदम दर्चा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4.1 किलोमीटर लंबी यह सुरंग सभी मौसमों में लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगी। यह सुरंग चीन की चुनौतियों से निपटने की रणनीति की अगली कड़ी है। यह इस केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। सुरंग के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है और इस पर 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई सुरंग बन जाने से लंबी दूरी से की जाने वाली बमबारी या मिसाइल हमलों से हमारे सैनिकों और सुरक्षा उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के हमलों के बीच हमारे जवान और हथियार बिना किसी खतरे के सीमा तक पहुंच सकेंगे। यह सुरंग मनाली दर्चा पदम नीमू एक्सेस पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में जोड़ने वाली यह सुरंग सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने का वक्त काफी कम कर देगा। यह मनाली एक्सिस से 298 किलोमीटर लंबी एक विशेष रोड के जरिए संभव हो सकेगा। वर्तमान में श्रीनगर से जोजिला की सड़क के जरिए ज्यादा वक्त लगता है। रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में नीमू पदम दर्चा सुरंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसकी लंबाई को लेकर सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच तकरार भी हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने छोटी सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा था, जबकि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 12.7 किलोमीटर सुरंग संपर्क का प्रस्ताव रखा था। छोटी सुरंग बनाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि काम जल्दी हो जाएगा और ताकि निकट भविष्य में चीन से मुकाबले की नौबत आए तो उस वक्त मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में ही दर्चा पदम नीमू एक्सिस पर बिटुमिनस का लेयर डाल दिया था। फिर भी सर्दियों के सीजन में शिंकुन ला में भारी बर्फबारी के कारण इस सड़क का उपयोग नहीं हो पाया। भारत का चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत तैयार कर रखा है, लेकिन भारत द्वारा इस पर लंबे वक्त तक कोई ठोस और गंभीर फैसले नहीं लिया जा सका था। हालांकि हाल के वर्षों में चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए भारत अपनी नीति बदलते हुए सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा हुआ है। बीते 3 सालों में सड़कें, सुरंग, पुल, पुलिया, सैनिकों की रिहायशी, हेलीपैड और एयरफील्ड्स आदि के मोर्चों पर लगातार भारत उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल के दिनों में सरकार सुरंगों के निर्माण के प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है, ताकि सीमाई इलाकों में सालों भर बर्फ जमा होने के बावजूद संपर्क बना रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी सैनिकों और भारी से भारी हथियारों को अग्रिम मोर्चा तक पहुंचाया जा सके। सुरंगों के निर्माण का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि वहां गोला बारूद और हथियारों का जखीरा सुरक्षित रूप से जमा किया जा सकेगा। अभी 9 नई सुरंगों का निर्माण चल रहा है और इसमें 2.5 किलोमीटर सेला टनल भी है, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। भारतीय सीमाओं पर गांवों के संपूर्ण विकास की योजना वाइब्रेंट विलेज को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय चीन सीमा के लिए आईटीबीपी की 7 नई बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। जनवरी 2020 में कैबिनेट ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और कैंप बनाने की मंजूरी दी थी। इसका काम चल रहा है और इसके लिए जरूरी अतिरिक्त बलों की भरपाई के लिए आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनाने का निर्णय लिया गया है। धन्यवाद।